अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी में ना बाज़-औक़ात मैं खुद मजबूर हूँ एक बात बार-बार कहने के लिए, क्योंकि मुझे सामने रास्ता नज़र आ रहा है कि ये रास्ता जो है जिस पे कोई चल रहा है वो गलत है और उसमें नुकसान है। अब मैं केस बता देता हूँ, मैंने इस केस के हवाले से पहले भी व्लॉग किया हुआ है। हमारे क्लाइंट ही हैं, क्लाइंट का नाम लेंगे डेफिनेटली। उनको मैंने ही बुकिंग करवा के दी थी 34 लाख रुपए वाली। एक आई गेस 2022-2023 की बुकिंग है, कैनाल की बुकिंग है। 34 लाख वाली बुकिंग करा के दी थी, किस्तें चल रही थी, 10-12 लाख रुपया जो है वो पेड है। 12 लाख रुपए तक की अमाउंट पेड हुई हुई है और पिछले 6 महीने साल से किस्तें नहीं दी नहीं उन्होंने। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या है कि 22-23 की बुकिंग है। जिस वक्त हमने भी बुकिंग करवाई थी हमें भी नहीं पता था इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। 24-34 लाख का तो प्लॉट बुक करवा के दिया। इतना पता था कि डेवलपमेंट चार्जेस लगने हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लगने हैं नहीं पता था। अब जब 34 लाख की बुकिंग में 10-12 लाख रुपए जमा है, बाकी अमाउंट रहती है, ऊपर से डेवलपमेंट चार्जेस भी आगे लगेंगे, प्लॉट बैलेट भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? पहले रियल वैल्यू देख लेते हैं। सेल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। पहली ऑप्शन क्या है कि 34 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करनी है और फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी देने हैं। पहले 34 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करनी है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रुपए पर मरला लगेंगे। ये कनाल की बुकिंग है, हिसाब लगा लें कितने लगने हैं, 60-70 लाख रुपए तो ये हो जाने हैं। फिर प्लॉट बैलेट भी नहीं हुआ, प्लॉट 2 साल बाद या साल बाद बैलेट होगा। प्लॉट लगेगा कहाँ पे? जाके सेक्टर 30, सेक्टर 32 में। ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है कि सेक्टर 7 तक नज़र आ रही है, डेवलपमेंट 8 से ऑनवर्ड नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए? तो मेरी कंप्लीट एडवाइस ये है कि ये जो 34 लाख वाली बुकिंग है ये ही होल्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड में, लेकिन जनरल ब्लॉक की है, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे शुरू के सेक्टर्स में। 12 लाख रुपए पेड है, 22-23 लाख रुपए पेंडिंग है। क्या करना चाहिए? इस फाइल के साथ और बाकी रिमेनिंग अमाउंट के साथ मार्केट में किसी एक अच्छे प्लॉट की डील बनानी चाहिए जो कि शुरू के सेक्टर्स में बैलेट है, जिसकी एक आध किस्त डेवलपमेंट चार्जेस की भी जमा है, और उनसे ट्रेड ऑफ कर दें कि भाई ये फाइल हमने बेचनी है, फाइल हमें अपनी फाइल हमें दे दें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको कैश इन हैंड चाहिए, आप उनसे कैश लेते हैं, साथ फाइल एडजस्टमेंट करते हैं और ओवरऑल आपकी जेब से 34 ही जाना है, बल्कि 1-2 लाख 3 लाख डिस्काउंट भी मिल सकता है। फायदा क्या होगा? नंबर 1, पहला फायदा कि एक तो आपको प्लॉट नंबर वहां पे मिल जाएगा जहां पे शुरू के सेक्टर्स हैं, जहां पे प्लॉट नंबर बैलेट हुए हैं और जहां पे डेवलपमेंट है। दूसरा बेहतरीन फायदा क्या होगा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पुराने लग जाएंगे, जो कि 1.5 लाख या 1,65,000 रुपये पर मरला होंगे कैनाल की बुकिंग में 2018 की बुकिंग। इसको कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग रन इवैल्यूएशन पे जेब से करोड़ रुपया भी चला गया। 6-7 साल 8 साल 10 साल बाद शायद प्लॉट मिला और बहुत दूर जाके मिला। स्मार्टली बिहेव करते हैं, पैसे तो उतने ही देने हैं, तो कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करनी है, खाली लमसम डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम देने हैं, प्लॉट भी शुरू के सेक्टर्स में मिल जाएगा और जल्द अज जल्द जान भी छूटेगी, प्लॉट मिलेगा भी जल्दी, उसमें प्रॉफिट भी जल्दी आएगा। और मैं अब बड़ी क्लैरिटी के साथ बात बताऊं, आई एम कन्विंसिंग द क्लाइंट फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, 6 महीने या 8 महीनों से मैं कन्विंस कर रहा हूँ, आई गेस नवंबर से कन्विंस कर रहा हूँ, येट ही इज नॉट कन्विंस्ड। अगेन आई एम गोइंग टू कन्विंस हिम। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है बिकॉज आई नो कि जिस रास्ते पे वो चलेंगे वो मुश्किल है, दैट विल क्रिएट अ मैस फॉर हिम। लॉन्गर रन इवैल्यूएशन पे मुश्किल बन जाएगी, हो सकता है प्लॉट मिले ही ना, बहुत टाइम तक ना मिले। तो करना क्या कि शुरू के सेक्टर्स में शिफ्ट करना है। दिस इज द ओनली वे आउट दैट हैज टू बी डन। इसलिए आपके पास भी अगर ब्लू वर्ल्ड का कोई केस है तो देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात बताऊं कि जितने डीलरों ने पैसे बनाने थे तो वो बना चुके हैं ना, रिबेट के चक्कर में और बाकी चीज़ों में, सब जानते हैं, अब तो सब चीज़ें आया है। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ना, इसमें बाप का फायदा है। इन कन्वर्जन में डीलर्स को क्या बचेगा? लेट अस सपोज ओवरऑल एक पुरानी बुकिंग है, कितने एक जो है वो माइनस में लेवल पे मिलेगी या कितने एक पैसों का मार्जिन आपके पास होगा, कैलकुलेशन निकालें, आपको खुद समझ आ जाएगी। लेकिन इनमें फायदा आपका है। डीलर जो बैठे हुए वो पैसे बनाने के लिए बैठे हुए। आज भी मैं भी अगर आया हूँ सुबह सुबह भाग भाग के, मैंने काम करना है, तो माई ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। मुझे डेली की बेसिस पे पैसे बनाने, पैसे बनाना गलत बात नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंसल्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, मेरे पैसे बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ क्या वो सही एडवाइस कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मेरी एडवाइस सही है, बेहतर है, उससे लोगों का फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो पैसे जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, मेरे लिए हलाल के, और मेरे लिए एक पॉजिटिव एक नोट पे मैं अपनी अर्निंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि यार मैंने जो पैसा बनाया है इसमें मैंने किसी को नुकसान नहीं दिया और दोनों का फायदा लिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।